तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अवर गुरुकुल में। तो बेटा आज लेके आए हैं हम तुम मैथ का बोर्ड एग्जाम का एक मॉडल पेपर। ठीक है, जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा मैथ का पेपर कुछ इस प्रकार होने वाला है, तो समझते हैं कैसे कैसे आएगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, हमें इनको पढ़ना है एक बार। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के ए और ब दो खंड हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन में पेपर में कितने खंड होंगे? हमारे दो खंड होंगे। खंड ए में क्या होगा? एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो तुम्हें ओएमआर सीट पर करने होंगे, जिनके उत्तर ओएमआर पत्रक पर देने हैं। ठीक है, ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जब एक बार आपने आंसर भर दिया तो उसको आपको काटना नहीं है, नहीं व्हाइटनर करना है, वरना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओएमआर सीट की वीडियो हमने एक बना दी है, उसको देख लेना कैसे हमको उसको भरना है। ठीक है, खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तर प्रश्न है। जो ब में क्या है? 50 अंक के, टोटल 50 अंक के हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसने कितने खंड करने हैं। ठीक है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। हर प्रश्न के आगे आपको नंबर मिलेगा। प्रथम प्रश्न पद से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ये मतलब है कि जो प्रश्न पहले आ रहा है उसको हम पहले करेंगे। ये नहीं कि हमारा पहला क्वेश्चन है तो हमें पहले ही करना है। जो हम पे आ रहा है उसको हमें क्या करना है? पहले करना है। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। यदि आपको रफ काम करना है तो बेटा उसको क्या करना है? हमें रफ कार्य लिखकर बाद में उसको हमें काट देना है। ठीक है, रचना के प्रश्नों को हल में रचनाएं रेखाएं ना मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखने हैं। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। जिसमें चित्र खींचना हमारा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें हमें चित्र बनाने जरूरी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ये इंग्लिश में मिलेगी तुम्हें एक बार। ठीक है, यही वही चीज लिखी है जो हमारे हिंदी में पढ़ी थी हमने। अब देखो खंड ए, ये हमें क्या मिला हुआ है बेटा? खंड ए मिला है। इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो ओएमआर पे हमें भरने हैं, हमारे 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है? ठीक है, संख्या है √9, √3, √0.1 या 0.01011011110। तो हमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तुम देखो √9 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 3। √3 तो √3 रहेगा। ये वैल्यू है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। ये हमारा रिपीटेबल है, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा और ये भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि ये रिपीटेबल में है। ठीक है, इसका दशमलव क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास बचा कौन? 3। अब हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो यही तो होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जो तुम्हें इंग्लिश में मिलेगा, एक बार हिंदी में मिलेगा, एक बार इंग्लिश में मिलेगा। तो देखो रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है हमें? 10, x माइनस वाई बराबर हमें 4 दे रखा है, का हल है। तो हमें इसका हल बताना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं बेटा करना। सबको आसानी से समझना है, धीरे धीरे। तो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म क्या दे रखे हैं? x प्लस में वाई बराबर दे रखा है 10, x माइनस में वाई बराबर हमें 4 दे रखा है। ठीक है, इसको हमें ज्यादा रफली नहीं करना है, बस छोटे छोटे रफ बना लो, उसमें कर लो, सिर्फ ऑप्शन हमें टिक करने हैं। ठीक है, तो देखो यहां से ये कट जाएगा, इनको जोड़ेंगे 2x बराबर ये हो जाएगा 14। तो x बराबर 14/2 काटेंगे तो 7। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमको? y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू के लिए क्या करना है? इसका मान किसी भी समीकरण में ला के रख दो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे रख दिया, इस वाले में रख दो। तो 7 प्लस में y बराबर 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? x की वैल्यू पहले लिखते हैं 7, y की वैल्यू
पीछे लिखते हैं। तो 7,3, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, x बराबर 7 y बराबर 3, तो ये वाला ऑप्शन है, तो हमें टिक कर देना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बेटा, बिंदु 5,3 की y अक्ष से दूरी कितनी है। ठीक है, y अक्ष से दूरी पूछी है बेटा, y अक्ष पे दूरी नहीं पूछी, ध्यान रखना इस बात को। हमसे पूछा y अक्ष से दूरी। तो देखो ऐसे सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे हमें दिया है ये हमारी y अक्ष हो गई और ये हमारी x अक्ष हो गई। हमसे कहा है y अक्ष से दूरी, मतलब इस लाइन से दूरी या तो इधर होगी x अक्ष पे या इधर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है 5,9, इधर मान लो y की वैल्यू कितनी है 9 और x पे कितनी है 5, मान लो यहाँ पे है 5। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, तो हमारे पास क्या होगा, तो y अक्ष से दूर कौन है 5 है, क्योंकि 9 तो y पे होगा ना, तो हमारा क्या होगा बेटा 5 मात्रक। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक समद्विबाहु समकोण है, समकोण त्रिभुज है, एक भुजा हमें दे रखी है 5√2 सेमी, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमें समद्विबाहु समकोण दिया है बेटा। ठीक है, वो वो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो कैसे करेंगे, ये लाइन खींची और ये लाइन खींची, मान लिया हमने ये दोनों भुजा कैसी है बेटा बराबर है, ये 5√2 है और ये 5√2 है, तो हमें क्या बताना है, इसके कर्ण की लंबाई बतानी है। मान लो त्रिभुज हमारे पास क्या है ए बी सी, हमें क्या बताना है इसकी लंबाई बतानी है। तो लगा दो पाइथागोरस फिर में, क्योंकि ये कैसा है समकोण है, क्या होता है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे लंब आधार का स्क्वायर कर लो प्लस इसका भी स्क्वायर करो और इस पे क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि कर्ण निकालना है हमें। क्या होता है देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे और रूट 2 का, तो 2 प्लस सेम यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50 होते हैं, 25 दूनी 50 होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 100, और रूट 100 क्या होता है 10, तो मात्रक 10 मात्रक, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा हमारा 10 सेमी दे रखा है, तो सेमी लगा दो मात्रक की जगह। ठीक है, हमें तो क्या करना है ऑप्शन टिक करना है ओनली, तो हमारे पास 10 सेमी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका हल करते हैं, कैसे होगा देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है बेटा साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं, इसको कर लेते हैं 90 माइनस थीटा। तो कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर 18 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 72, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पे 72 माइनस कॉस स्क्वायर 72। अब दोनों सेम सेम है, सेम में से सेम घटाओगे तो कितना बचेगा आंसर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आंसर, बी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, देखो और क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो हमें बताना है, हमें p को क्या दे रखा है, p हमारे पास समपूर्णांक कैसा है समपूर्णांक। ठीक है, हमें बनाना है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कैसे बनाएंगे देखो सम में यदि हम एक जोड़ दें, पहला ऑप्शन देखते हैं p, तो p तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कैसा है सम है ये तो। ठीक है, p+1, यदि हम ये सम में यदि हम एक जोड़ते हैं तो हमेशा हमें विषम पूर्णांक प्राप्त होता है, ये बात तो सत्य है। 2p भी सम होगा, 2p+1, यदि मान लो हमारे पास 4 × 2, इसमें हम एक जोड़ दें तो 2 चौके 8 + 1, तो ये भी कैसा होगा विषम होगा, ये भी विषम है ये भी विषम है, ये तो ऑप्शन दोनों से दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से आप इसको लगा लो या इसको लगा लो, वैसे इसका तुम्हें बोनस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या है मिस्टेक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया है, ये संख्या दी है और इसका माध्य हमें दे रखा है x, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करते हैं बेटा, देखो माध्य या औसत निकालते हैं तो वो सेम होती है। तो देखो 7 + 8 + x + 11 + 14 डिवाइड में करते हैं टोटल नंबर, कितने नंबर है कुल नंबर, 1 2 3 4 5, तो हमने करा 5 से डिवाइड। ठीक है, हम देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें ये माध्य किसके बराबर दे रखा है, x के बराबर दे रखा है। इनको टोटल कर लो, 8 7 15, 15 और ये 25 हो जाएंगे, 15 और 25 तुम्हारे होते हैं बेटा 40 प्लस में x बटे में 5 और बराबर में हमारा क्या चल रहा है x, तो x इधर किस में जाएगा, गुणा में, तो 40 प्लस में x बराबर 5x। अब क्या करना है, x को इधर ले आओ, 40 बराबर 5x माइनस x, 40 बराबर कितना बचेगा बेटा, 4x बचेगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 40 बटे में 4, तो हमारा आंसर आएगा 10। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10, जो हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, इसको इस प्रकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मूल समान कब होते हैं बेटा, तुमने पढ़ा होगा विभक्तर 4th प्रश्नावली में क्या होता है, b² - 4ac, यदि बराबर क्या आ जाए हमारे पास 0 आ जाए तो हमारे क्या होते हैं, मूल समान होते हैं। ठीक है, मूल कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो जब हमें मूल बराबर दे रखे हैं तो हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c बराबर क्या होगा, निकाल लो भाई, इसको इधर भेजते हैं, -4ac बराबर -b²। ठीक है, अब ac किस में, मल्टीप्लाई में c के साथ गुणा में, तो इधर जाके किस में जाएगी, इधर जाके भाग में जुड़ जाएगी, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो c बराबर क्या बचेगा हमारे पास, b² - 4a, ये हमारे पास c की वैल्यू आई। तो b² अपॉन में 4a कहाँ है, b² अपॉन में 4a ये रहा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ही आसान था लेकिन थोड़ा देखने में कैसा लग रहा था, टफ सा लग रहा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग घुमा देते हैं बस। ठीक है, तो देखो और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक हमें क्या है, दिए गए चित्र में क्या दे रखा है, हमें चित्र दे रखा है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस में 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर, EC हमें दे रखा है 3x प्लस में 4 सेमी, और हमसे कहा है DE समांतर है BC के, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में क्या है, एक डायग्राम दे रखा है कि ये AD है, ये DB है, ये AE, ये EC। ठीक है, और हमसे कहा है DE समांतर है BC, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी है बेटा, समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, जब हमने पढ़ा था 6 प्रश्नावली में, कौन सी फिल्में पढ़ी थी, थेल्स फिल्में, कौन सी फिल्में पढ़ी थी बेटा, थेल्स फिल्में पढ़ी थी, थेल्स फिल्में। थेल्स फिल्में क्या कहती है, जब त्रिभुज की कोई दो लाइन आपस में समांतर हो तो उनकी जो ये तीसरी लाइन है, इसको जो विभाजित करती है वो कैसी होती है, आपस में इनके अनुपात बराबर होते हैं। तो कैसे कि इसका अनुपात AD बटे में DB बराबर होगा किसके, AE अपॉन में EC के। ठीक है, तो देखो AD की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, AD की वैल्यू देखो x प्लस में 3 अपॉन में DB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x प्लस 19 बराबर AE की वैल्यू हमें x और हमें दे रखा है इसकी वैल्यू 3x प्लस में 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा x प्लस में 3
मल्टीप्लाई 3x प्लस में 4 बराबर, अब x की मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे होगी, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ गुणा होगा। 3x प्लस में 90 गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इससे करो, 3x स्क्वायर प्लस x की गुणा 4 से करते हैं 4x प्लस 3 की गुणा अब करते हैं इससे तो 9x, इसकी करेंगे तो 12, ठीक है, बराबर। इधर देखते हैं, इधर आएगा 3x स्क्वायर प्लस में x का गुणा 19 से करेंगे तो 19x, ठीक है ना। अब देखो ये बराबर में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। 9 और 4 जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 13x प्लस में 12 बराबर, इधर बचेगा 19x। तो बेटा क्या करना है, 13x को इधर ले आओ, 12 बराबर 19x माइनस 13x, क्योंकि प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। 19x में से यदि हम 13x माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 6x, और यदि x की वैल्यू निकालते हैं तो 6 कहाँ चला जाएगा भाग में, तो काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार, तो x बराबर कितना है हमारे पास, 2 आया। इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कैसी धनात्मक सम संख्या, हमें चाहिए ओनली सम संख्या, ठीक है। सम संख्या कैसी, देखो 2 4 6 8 और 10, ये कैसी होती है हमारी सम संख्या होती है। माध्य निकालना है तो इनको क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, और कितनी है, 1 2 3 4 5, हमें भाग दे देना है 5 से। जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 8 2 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30/5। काटेंगे जब कितना आएगा बेटा इनको, ये 6, तो इनका जो समांतर माध्य होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, 6। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमें क्या करने हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने तो बहुत आसान है, ठीक है। 156 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से भाग देते हैं, देखो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से देते हैं, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 नाम 18। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देते हैं, 3 1 कम 3, 3 तिया 9। अब 13 में किसी से नहीं जाता तो 13 1 कम 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ बेटा इसके, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कहाँ है, 2 का स्क्वायर 3 गुणा 13, ठीक है, कहाँ है, ये रहा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन दिया अगला, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और हमें दे रखा है 12 है, तो इसका हमें माध्यक बताना है, इसका माध्यक क्या होगा। तो बेटा हमारा एक संबंध होता है माध्यक में, बहुलक में और माध्य में, तो वो क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा में माध्यक माइनस 2 गुणा में माध्य, ये होता है, ठीक है। हमें लेकिन चाहिए क्या, माध्यक चाहिए, तो क्या करना है बेटा, इस माध्य को इधर ले आओ बहुलक, या फिर इस माध्य को इधर भेज दो, तो यहाँ पे बचेगा बहुलक, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में 2 गुणा में माध्य, ठीक है, बराबर में क्या बचा, 3 गुणा में माध्य। तो देखो वैल्यू रखते हैं, माध्य और बहुलक क्रम से दे रखे हैं 24 और 12, तो बहुलक कितना है हमारे पास 12, 12 प्लस 2 गुणा में माध्य कितना है, पहले माध्य दिया है हमें 24, तो 12 प्लस में गुणा करेंगे इनका 48 बराबर, ये किसके बराबर हुआ, 3 गुणा में माध्य के, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, और 3 गुणा में माध्य। अब बेटा हमें माध्यक चाहिए, तो क्या करना है, 3 गुणा में इसको भेज दो भाग में,
ये हो जाएगा 60/3, ये माध्यक काटेंगे तो कितनी बार आएगा, 20 बार। तो इसका आंसर क्या होगा, 20। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको हमें ज़रूर एक बार करके जाना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी पेपरों के जो क्वेश्चन है उनको हम आपको डालेंगे ज़रूर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 3 सॉरी 4x प्लस में ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात करो। तो बेटा इसने कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब रेखा कैसी हो, समपाती हो। रेखा कैसी होनी चाहिए, उसमें समपाती रेखा होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो रेखा समपाती की कंडीशन होती है कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2 होना चाहिए, तब जाके वो रेखा कैसी होगी, समपाती होगी। तो देखो a1 यहां से लेंगे हम, कितना होगा 2 बटे में a2 यहां से लेंगे कितना होगा 4 बराबर b1 यहां से लेंगे 3, b2 यहां से लेंगे k बराबर यहां से लेंगे c1। तो बेटा ये इधर लेके आना पड़ेगा पहले हमको, तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से लेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 1/2 बराबर 3 बटे में के, इधर भी जब हम इनको काटेंगे तो 1/2। ठीक है, तो इसको आप इसके बराबर रख लो चाहे इसके बराबर रख लो, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो क्या आएगा 3k बराबर 1/2। के की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो के, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, तो के की वैल्यू कितनी आई 6। ऑप्शन में हमारे कौन सा है, डी, तो इसको हमें टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो बेटा ये क्या कहना चाह रहा है, इसको लिखते हैं पहले। एक त्रिभुज पहले एबीसी बनाते हैं, ये हमने क्या बनाया ए बी सी। अब ये कह रहा है कि जो डी है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु, मतलब ये दो भुजाएं बीसी हमारे पास, इसका मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में ये बिंदु कौन है हमारे पास, ये डी है। ठीक है, अब हमारे पास त्रिभुज बन रहा है बी डी ई, मतलब एक भुजा तो ये शामिल है और एक बिंदु कहाँ होगा, मान लो यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। अब ये हमारे पास बिंदु, ये त्रिभुज बन गया बी डी ई। अब तुम एक चीज देखो बेटा इसमें कि जो हमारे पास बी डी भुजा है वो बी सी की कैसी है, आधी है, क्योंकि बीच में है ये। तो ये आधी है, ये आधी है, ये आधी है, तो ये तीनों जो भुजाएं हैं वो इसकी इस वाले छोटे त्रिभुज की कैसी है, दुगनी है। भाई छोटा वाला त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो बड़ा वाला त्रिभुज छोटे का कितना है, दुगना है, दुगनी भुजाएं। तो हमारे पास क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं का स्क्वायर बटे में भुजाओं का स्क्वायर कितना होता है। देखो मान लो इसकी भुजा 1 है और इसकी भुजा क्या होगी 2, समबाहु त्रिभुज इसलिए समान होंगी। तो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं पहले, भुजाओं का स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 4/1। तो अनुपात क्या होगा 4:1। तो हमें ऑप्शन क्या लगाना है इसमें, सी सही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है हमें, cos a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे दिया हमें, cos a बराबर हमें दिया है 7/25, तो tan a प्लस cot a, ये हमें निकालना है। हमें पता है cos की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो तुमने पढ़ा होगा 8 प्रश्नावली में लाल कक्का पढ़ा है। ये पहली वैल्यू होती है साइन की, दूसरी वैल्यू होती है कॉस की, तीसरी वैल्यू होती है बेटा टेन की।
फिर कॉट सेक कॉसेक, ये इस प्रकार होती है। ठीक है, तो हमें कॉस चाहिए। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार मान लो कोई त्रिभुज ऐसे है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। आधार मान लिया हमने ये है, ठीक है, 7। कर्ण मान लिया ये है 25। और हमें क्या चाहिए? लंब चाहिए। ठीक है, लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना है। ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का कितना होगा? 625 माइनस 49 करेंगे। 15 में से 9 गए तो 6, 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ पे 5, तो 576। और इस पे क्या लगाएंगे? अंडर रूट। तो ये किसका होता है? 24 का। ठीक है, तो ये जो लंब आया वो कितना आ गया हमारे पास? 24 आ गया। अब हमें निकालना है tan ए। क्या निकालना है? tan ए। tan ए बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब कितना दिया है हमारे पास? देखो 24, आधार कितना दिया है? 7। कॉट निकालना है एक बार। कॉट ए बराबर क्या होता है? साइन कॉस टेन। यहाँ पे क्या जाएगा? कॉट। इसका उल्टा कर दो, आधार बटे में लंब। आधार बटे में लंब कितना निकलेगा? आधार 7, लंब कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? इनको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, 24 बट्टे में 7 प्लस 7 बट्टे में 24। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा? गुणा कर देते हैं इन दोनों की। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168। क्या करना है? इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। 24 का होता है बेटा 576 प्लस इसका हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ेंगे, अभी यहाँ पे घटाया था हमने, तो कितना हो जाएगा? 625 बट्टे में 168। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 24/25। देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं? 625 बटे में 68, ये ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी तथा 3 सेमी है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। कैसे बताएंगे? देखो यहीं पे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो इसको किस प्रकार सॉल्व करना है हमको, कि हमें दे रखा है दो वृत्त की त्रिज्या। मान लो एक वृत्त है पहला, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें आर 4 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त है, उसकी आर दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में 7। ठीक है, गुणा कर दो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 और 3 हो जाएंगे बेटा 35 बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। इसकी निकालते हैं वही फॉर्मूला, 22 बट्टे में 7, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19 बट्टे में 7। तो ये इन दोनों के क्षेत्रफल निकल आए। और निकलने के बाद हमें क्या करना है? इनका योग करना है। तो 352 बट्टे में 7 प्लस 198 बट्टे में 7, दोनों को जोड़ दो, एलसीएम तो 7 आएगा। 352 प्लस 198 जोड़ेंगे, 8 2 10 की 0, 9 और 5 14 और 1 15, 3 और 1 4, 4 और 1 5 बट्टे में 7। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है? नए वृत्त का कोई क्षेत्रफल निकल आया है। ठीक है, नए वृत्त का क्या निकला है हमारे पास? क्षेत्रफल। अब हमें उसकी त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या देखो, मान ली हमने वो क्या है, कैपिटल में ही मान लो, आर स्क्वायर। हमारे पास कितना निकला है? 550 बट्टे में 7। पाई की वैल्यू रखते हैं, आर स्क्वायर बराबर 550 बट्टे में 7। ठीक है, 7 डिवाइड में उधर जाके क्या होगा? गुणा में लगेगा, या फिर 7 से डायरेक्ट 7 को काट ही दो, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, जो 22 गुणा में वो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, बट्टे में 22। देखो 22 से काटेंगे
2 से काटते हैं, पहले ये जाएगा 11 बार, इसको काटते हैं, इसको 2 गुणा 11 लिख लो, ठीक है। तो 11 से काट देंगे हम इसको 50 बार, और 2 से जाएगा ये 25 बार, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर क्या आया, आर स्क्वायर आया है बेटा, क्या आया है, आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे, 25 पे अंडर रूट, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको कैसे कर दिया बेटा, 2 गुणा में 11 लिख दिया, तो 11 से 5 बार कट गया, और 2 से फिर हमने इसको 25 बार काट दिया, ठीक है। इस प्रकार हम आर की वैल्यू 5 निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां। द्विघात समीकरण दे रखा है हमें, कि हमें क्या निकालने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं बेटा, हमें मूल निकालने हैं। देखो समीकरण क्या दिया हमें, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके हमें क्या निकालने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, सी की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, तो 10 एकम 10, इसका 1 है। तो हमें क्या करना है बेटा, माइनस का जो 10 आया है उसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका हमें जोड़ने घटाने पे क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए, और गुणा करने पे -10 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके करते हैं हम 5 गुणा में 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 गुणा में 2। अब देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन, x माइनस 5, यहाँ से कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ आएगा x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 और एक बचेगा हमारे पास x प्लस में 2 बराबर 0। एक बार x माइनस 5 के बराबर में 0, एक बार x प्लस 2 के बराबर में 0। यहाँ बचेगा x बराबर 5, यहाँ आएगा x माइनस 2। इसके तो 2 मूल आएंगे, कौन कौन से, 5 और -2। कौन है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 5 -2, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा, 18वां क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये हमें बताना है। तो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। मीनार, कोई मीनार है, मान ली ये रही, ये कोई मीनार है ए बी। अब इसकी बेटा एक छाया बन रही है, क्या बन रही है, छाया। तो छाया की जो लंबाई है इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, मतलब इसकी छाया की लंबाई हमने मान ली x। अब इसकी छाया बनेगी ऐसे, ठीक है, वो क्या है, इसकी 3 गुनी है, ठीक है। अब क्या बन रहा है बेटा, यहाँ कोई सूर्य है, तो उसका क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, तो हमें वो कोण बताना है, क्या होगा, ठीक है। कैसे बताएंगे, हमने पढ़ा था कि थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब यहाँ पे क्या है, देखो थीटा ये रहा, इसके सामने ये लंब होगा x बटे में आधार क्या होगा, x√3, ठीक है। x से कटेगा x, क्या बचेगा, 1/√3। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, √3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना निकल के आया है, 30 डिग्री। कितना आया है, 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 क्या कह रहा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है बेटा। देखो कैसे करना है इसको, हमें क्या दिया, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या दिया है बेलन की, और हमें 4 सेंटीमीटर उसका व्यास दिया है, ठोस बेलन है, उसको हमें क्या करना है बेटा, पिघलाना है। पिघला के क्या बनाना है हमको, पिघला के हमें ठोस गोलों की संख्या बतानी है। उसमें हमने क्या बनाए, गोले बनाए 6 सेंटीमीटर व्यास के, तो हमें उनकी संख्या बतानी है।
तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, हमें क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर, और हमें व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मतलब आर हो जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ये हमारा बेलन है, इसको हमने क्या करा है, पिघलाया है, तो इसका आयतन आएगा, ठीक है। और वो आयतन किसके बराबर होगा, जितने ठोस गोले बने ना उनके आयतन के बराबर होगा। मान लो हमारे पास एन गोले बने, कितने बने, एन, तो गोलों का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से इसका आयतन इनके बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो निकालते हैं इनका आयतन, इनका बेलन का आयतन होता है 2 पाई r² h, ठीक है, सॉरी ये होता है πr²h, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं बेटा, पाई मल्टीप्लाई r², 2 × 2, h की वैल्यू 45। अब ये किसके बराबर है, n गुणा में 4/3 पाई आर क्यू के, ठीक है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू पाई से पाई खत्म हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या दे रखा है बेटा, एक चीज और दे रखी है हमें, गोलों का व्यास, जो गोले बने हैं ना उनका व्यास दे रखा है, मतलब जो आर होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसको और लिख लेते हैं, बहुत आसानी हो जाएगी फिर तो, 4 × 4/3, इसकी वैल्यू 3 × 3 × 3, ठीक है। ये आर क्यू है तो 3 बार लिखेंगे, 3 × 3 × 3, 3 से तो ये 3 खत्म, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो क्या बचा, 2 × 2 × 45 बराबर, इधर क्या बचा, n गुणा में 4 × 3 × 3 × 1 2 ही तो 3 बचे, ये सब गुणा में इधर आगे किस में जाएंगे, सब भाग में, तो भाग में लगाओ, डिवाइड करते हैं, देखो 4 × 3 × 3 बराबर, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू हमें चाहिए, तो देखो 2 दूनी 4, ये खत्म, 3 से काटेंगे इसको 15 बार, 3 से काटेंगे इसको 5 बार, तो n की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है हमारा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो हमारे पास बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंबवत बीसी। तो देखो इसको किस प्रकार सॉल्व करना है बेटा, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, मान लो त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी तीनों भुजा कैसी है बेटा, बराबर है, ठीक है। ये तीनों भुजा कैसी हैं, बराबर, ये ए, ये बी, ये सी। ए डी लंब किस पे, बी सी पे है, तो बी सी भुजा ये रही, तो एक लंब डालेंगे हम सीधा, जो इनको दोनों भागों में विभाजित करेगा, और लंब कितना होता है बेटा, 90 डिग्री का। ये जो बिंदु है वो हमारे पास क्या है, डी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने लायक है। तो क्या करना, हमें ए डी स्क्वायर के बराबर बताना, मतलब इसका स्क्वायर निकाल के हमें इसको बताना है कि क्या होगा। तो देखो बेटा इसमें लगा सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, क्या होगी, ये लंब है, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जब ये आधी है तो ये जो है ए सी वो इसकी दुगनी होगी डी सी की, वो डी सी की कैसी होगी, दुगनी होगी। करो, कैसे करेंगे फिर, तो दुगनी है तो उसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ पे हम इसको 2DC का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा DC स्क्वायर बराबर 2DC का होल स्क्वायर खोलते हैं तो 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, 4DC स्क्वायर में से 1DC स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3DC स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का था। अगला पार्ट 2 डालते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, पार्ट खंड ब उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।